नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में विषय विज्ञान पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने डोबरेनर और न्यूलैंड के अष्टक नियम को पढ़ा था। तो अब हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को स्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिसमें तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त वर्ग सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें तत्वों के मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। दोस्तों, मेंडलीव ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया था उस टाइम केवल 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया। दोस्तों, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कि कौन से तत्व हाइड्रोजन के साथ किस तरह का यौगिक बनाते हैं और ऑक्सीजन के साथ किस तरह का यौगिक बनाते हैं। पूरा फोकस हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ यौगिक किस तरह से तत्व बनाते हैं उस पर रखा। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं। उनका ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चुनने का मेन ध्येय ये था कि ये तत्व ज़्यादा सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए। 63 कार्ड किस लिए लिए? क्योंकि उस समय 63 तत्व ज्ञात थे और 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए थे। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। मतलब कि जब उन्होंने आवर्त सारणी में इन तत्वों को उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर और उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया तो उन्होंने देखा कि एक निश्चित समय अंतराल पर वो रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इस आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। कि उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अगर उनको रखा जाएगा तो कुछ तत्वों के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व रिपीट होने लगते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप समूह कहा गया तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो मेंडलीव की आवर्त सारणी है। यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं उनको समूह कहा गया है, जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं उनको आवर्त सारणी में पीरियड या
आवर्त कहा गया है।